हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद गजानन में हम डिस्कस कर रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस जो 2011 से लेकर 2020 तक एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए थे। देखिए, लास्ट की 3 क्लासेस में मैं आपको टोटल 75 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करवा चुका हूं। आज की क्लास में इससे आगे के अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको पता होगा कि इन क्वेश्चंस को मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में कैसे इन क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकेंड में सोल्व करना चाहिए, तो वो तरीका आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर का। 76 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के इनके व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 हैं। यदि वर्तमान वर्ष के लिए इनकी कुल आय 8.04 लाख है तो पिछले वर्ष बी की आय बताइए। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट के 75 क्वेश्चन नहीं देखा है तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको लगभग में जितने भी टॉप बेसिक तरीके थे वो भी मैं आपको साथ के साथ करवा चुका हूं और जो भी आपके टाइप थे वो कंप्लीट इसमें हो चुके हैं और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें टाइप रिपीट होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इन 75 क्वेश्चंस को देखें ताकि आपको आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ईजिली समझ आए। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, और इनका लास्ट ईयर का अनुपात, ठीक है, इनकी आय का अनुपात कितना दे रखा है 4:3। ठीक है, इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है 4:3, जो कि किसका है लास्ट ईयर का। ठीक है, लास्ट ईयर का यानी पिछले साल के इनकी आय का अनुपात है 4:3। क्लियर है। फिर आगे बोल रखा है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, ठीक है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनका रेशियो व्यक्तिगत यानी एक का तो कितना है 3:4, 3:4। ये क्या है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का। इसी तरीके से बी का क्या दे रखा है 5:6। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपसे पूछा है, आपको एक चीज़ और दे रखी है कि 8.04 लाख, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है इनकी टोटल ए और बी की वर्तमान वर्ष के लिए उनकी आय है। ठीक है, टोटल। तो मुझे बताइए ये क्या रेशियो दे रखा है, ये है लास्ट ईयर और ये है प्रेजेंट ईयर। ठीक है, इसी तरीके से ये है प्रेजेंट ईयर और इसी तरीके से ये है लास्ट ईयर और ये दे रखा है प्रेजेंट ईयर का, ये रेशियो दे रखा है। अब अगर हमें चाहिए प्रेजेंट ईयर का दे रखा है 8.04 लाख, यानी ए और बी की हमें चाहिए प्रेजेंट ईयर में उनकी टोटल आय निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका देख लीजिए। मुझे बताइए ये क्या रेशियो दे रखा है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का रेशियो क्या दे रखा है 4:3 और हमें चाहिए प्रेजेंट ईयर का, यानी इस 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, क्या चाहिए, इस 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसकी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मुझे बताइए। देखिए 4 किसकी वैल्यू दे रखा है, ये लास्ट ईयर की। 4 किसकी वैल्यू दे रखा है लास्ट ईयर की, और यहाँ पे लास्ट ईयर क्या है 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। 3 की वैल्यू है 4 और हमें किसकी निकालनी है प्रेजेंट ईयर की। प्रेजेंट ईयर कितना है 4, तो इस तरीके से निकाल लेंगे प्रेजेंट ईयर की। इसी तरीके से बी की निकाले तो देखिए 3 किसकी वैल्यू दे रखा है, 3 है 5 की वैल्यू। 3 किसकी वैल्यू है 5 की, इस 5 की लास्ट ईयर के नीचे लास्ट ईयर, और प्रेजेंट का निकालना है तो 6 से गुना कर देंगे। तो ये आ गई बी की इनकम। तो ये तो है बी की इनकम और ये क्या है ए की इनकम, जो कि प्रेजेंट ईयर में है। अब मुझे बताइए इनका टोटल दे रखा है, यानी इनको जोड़ दीजिए तो बताइए कितना हो जाएगा इनका, इनको सोल्व कर लीजिए। ये हो गया 4 चौक 16/3 और ये हो गया 18/5। क्लियर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 5 और 3 से 16 पंजे 80 प्लस 18 54 अपॉन 15। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 8 5 13 134 अपॉन 15। ठीक है, 134/15 ये आ गया। तो ये क्या है इनकी ए और बी की, ए और बी की प्रेजेंट ईयर में टोटल इनकम है। तो यही तो हमें दे रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, देखिए इसकी वैल्यू दे रखा है 8.04 लाख। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखा है क्या 8.04 लाख। तो देखिए 8.04 लाख किसकी वैल्यू है 134/5, 134/15। ठीक है, 15 है ना, 134/15 इसकी वैल्यू दे रखा है। अब पूछा क्या है,
तो बताइए पिछले वर्ष बी की इनकम क्या थी, तो बताइए पिछले वर्ष लास्ट ईयर में बी की इनकम कितनी थी, 3 यूनिट। कितनी थी, 3 यूनिट, तो 3 से गुना कर देंगे। क्लियर है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 00। क्लियर है, ऊपर पॉइंट हट गया। अब देखिए 134 से अपन काटेंगे इसको 804 को, तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, 13 6 78 और 2 बचेगा, ठीक है, तो 80 बन जाएगा। तो कितनी बार चला गया, 6 बार। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, देखिए 15 × 6 90, और 90 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 90 को 3 से 270, कितना आ गया, 270, और बटा 100 है तो किस आंसर कितना आ गया, बटा 100 है तो आंसर कितना आ गया, 2.7 लाख। कितना आ गया, 2.7 लाख। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, फिर 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो गया, 6:7। क्लियर है, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछा है। क्लियर है, तो मुझे बताइए, देखिए इस तरीके से मान लीजिए ये है प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट ईयर जिसका हमें पता नहीं है क्या रेशियो है, लेकिन इससे 5 साल पहले क्या है, 5 साल पहले, इससे 5 साल पहले ए और बी की एज का क्या रेशियो दे रखा है, 4:5। क्या दे रखा है, 4:5। और प्रेजेंट से 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद इसका रेशियो कितना हो गया, 6:7। कितना हो गया, 6:7। क्लियर है, तो अब ये तरीका मैं आपको लास्ट क्लास में ही बता चुका हूँ। क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का। कितना है, 2 यूनिट का। और यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे 5, यानी 10 हो गया। तो मुझे बताइए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 ईयर। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 साल। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 साल। क्लियर है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल हो गई। तो यहाँ से मुझे बताइए 5 साल पहले इनकी आयु का जो एज का रेशियो है वो कितनी हो जाएगी, उनकी एज कितनी हो जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5। तो ये बताइए ए की आय कितनी, जो ए की एज है वो 20 साल है और बी की 25 साल है। कब है, जब 5 साल पहले, प्रेजेंट से 5 साल पहले। तो अगर हमें प्रेजेंट की चाहिए तो बताइए 5 साल जोड़ना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो 20 साल हैं तो प्रेजेंट में कितनी हो गई, 25, और बी की कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, तो प्रेजेंट में ए की जो आयु थी वो 25 हो गई और बी की आयु कितनी हो गई, 30। क्लियर है, अब इसने ये बोला है सी की निकालने के लिए कि सी बी से 10 वर्ष छोटा है। तो मुझे बताइए सी बी से 10 वर्ष छोटा है, यानी ये तो 30 साल का है, तो वो कितने साल का होगा, 20 साल का। कितना होगा, 20 साल का। अब इसने पूछा है ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो बताइए ए और सी की वर्तमान आयु कितनी है, ए की आयु कितनी है, 25, और सी की आयु कितनी है, 20, यानी 25:20, यानी कितना आ गया, 5:4। कितना आ गया, 5:4। क्लियर है, चलिए 78 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है कि अक्ष को ए बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कोई भी अक्ष रूपे हैं और उसको ए बी सी के उसमें हिस्से में डिवाइड किया जाता है। अक्ष रूपे को 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इसमें बांटा जाता है। ए और बी के शेयर का अनुपात कितना है, 6:7। क्लियर है, बी और सी के रेशियो का कितना, शेयर का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। कितना दे रखा है, 3:2। तो मुझे बताइए A/B/C कितना जाएगा। तरीका आपको बताया था, इस तरीके से चलते हैं अपन। तो 6 को 3 से गुना कर दीजिए 18, 7 को 3 से 21, अनुपात 14। ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 18:21:14। क्लियर है, फिर दे रखा है ए और सी के शेयर का अंतर कितना है, 540। अब यहाँ पे बताइए ए और सी का अंतर कितना है, 18 और 14 का अंतर कितना हो गया, 4। अब पूछा क्या है, अक्स का मान,
तो अक्स का मान पूछा है तो टोटल पूछा है, तो बताइए टोटल कितना हो गया, 18, 21 और 14, इनको जोड़ दीजिए तो 10, 30, 40, 50 और 53, तो 53 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 1, 4 तिया 12, 4 पंजे का 20। तो 135 को 53 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, देखिए 135 को 5 से गुणा कर लेते हैं पहले। तो 135 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 से गुणा करते हैं तो इसका 50 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। और इसको 3 से और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 3 39 और 40, 405। ठीक है, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7 3 10 11 71 55, कितना आ गया 71 55। देखिए एग्जाम में अगर आपको करना है तो लास्ट 2 डिजिट निकाल लिया करो आप, तो 2 डिजिट से ही आप आंसर कर दिया करो। यहाँ पे मैं आपको टोटल पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ से इतना कर रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में करना है इसी क्वेश्चन को तो आप टोटल गुना मत किया करो, आप क्या किया करो, लास्ट के या तो 1 डिजिट निकाल लिया करो या लास्ट के 2 डिजिट निकाल लिया करो। तो तरीका क्या है, देखिए तरीका क्या है, 3 को पहले 5 से गुणा कीजिए तो कितना आ गया 15। तो देखिए यूनिट ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब डी और ए हो सकता है, तो इसका मतलब अपन एक और यूनिट निकाल रहे हैं। तो देखिए निकालने के लिए क्या तरीका है, 3 तो आगे जाएगा और 5, तो 3 को तो 3 से गुणा कर दीजिए 9, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 25। ठीक है, और 25 में कितना जोड़ेंगे अपन, 25 में, ठीक है, और 3 3 9 हो गया, तो 25 और 9 कितना हो गया, सॉरी देखिए आपको गुणा करना है ना, किसको, आपको पूरा तरीका बता देता हूँ। देखो 135 को गुणा करना है 53 से, क्लियर है। तो सबसे पहले तो देखिए 3 को 5 से गुणा कीजिए, कितना आ गया 15। ठीक है, तो कैरी चला जाएगा ऊपर 1, फिर 3 चलेगा आगे और 5 चलेगा पीछे। ठीक है, इस तरीके से। तो 3 को गुणा कीजिए 3 से तो 9 और 1 जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ से 5 को गुणा करेंगे 5 से तो 25, और 25 और 10 कितना हो गया 35। ठीक है, तो 35, तो ये लास्ट 2 डिजिट आ गए, किस में आ रहा है आंसर, ये हो रहा, तो आंसर हो जाएगा अपना। अब टोटल को नहीं करना आपको, केवल हम 1 डिजिट, अगर 1 डिजिट सेम आ जाती है तो 2 डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए 79 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए बी और सी के जो ए बी सी थे उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया, और ए का जो निवेश था उसका 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश का 4 गुना, ये बराबर है। और उन्होंने कुल लाभ है जो में से सी के हिस्से में इतना आया, तो बताइए ए का कितना होगा। तो मुझे बताइए 3 हैं जिसमें से एक के निवेश का 3 गुना यानी 3A, ये बराबर हैं 2B, और कितने के 4C के, क्लियर है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था किस तरीके से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। एक तो तरीका है इनके एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए, और दूसरा मैंने बताया था छोड़ गेट, एक को क्रॉस करके बाकी को गुणा करके, उस तरीके से बताया था। तो यहाँ से देखिए एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम कितना आ गया 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। तो ये रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का, ये रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का, क्लियर है। तो इनके जो इन्होंने निवेश किया था वो रेशियो आ गया। अब मुझे बताइए प्रॉफिट का, देखिए प्रॉफिट क्या दे रखा है, अब तीनों ने सेम समय के लिए किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका जो लाभ का रेशियो होगा वहीं क्या हो जाएगा, जो इनका लाभ का रेशियो होगा वहीं इनके जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है वहीं रेशियो इनका लाभ का हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि लाभ में से टोटल लाभ हुआ है, इसमें से सी के हिस्से में कितना आया 4,863। अब मुझे बताइए यहाँ पे सी का लाभ कितना है 3। ठीक है, यानी 3 की वैल्यू दे रखी है, और पूछा क्या है 1 का, तो 1 का क्या है 4 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, तो सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18, 1621 को 4 से गुणा कर दीजिए तो 4 4 दूनी 8, किस में आ रहा है 84, लास्ट में 84 किस में आ रहा है बी में, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपको टोटल गुना नहीं करना, ठीक है, लास्ट के 1 डिजिट या 2 डिजिट निकाल लीजिए, और आप पूरा भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए 80 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें से आपको कोई भी राशि है उसको बांटा गया है, ए और बी का अनुपात है। देखिए सबसे पहले तो ये दे रखा है ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 2:3, और बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है 1:2, 1:2, ये है बी और सी का। तो मुझे बताइए यहाँ पे बी कितना है 3,
तो अगर यहाँ पे हम b को भी 3 बना दे, ठीक है, तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर दीजिए, ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा 6, यानी b तो 3 हो गया तो c कितना हो गया 6। क्लियर है, अगर b 3 है तो c कितना हो गया 6। इसी तरीके से आपको क्या दे रखा है, c अनुपात d। c अनुपात d कितना दे रखा है 3:4, कितना दे रखा है 3:4, और यहाँ पे c कितना है 6, यानी 6 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो ये 6:8 हो जाएगा। यानी c अगर 6 है तो d कितना आएगा 8, c 6 है तो d कितना आएगा 8। क्लियर है, तो हमारे पास d आ गया 8। तो ये रेशियो आ गया A/B/C/D का। क्लियर है, अब इसने बोला है A और D के हिस्से में, A और D के हिस्से में कितना आया 600, A और D के हिस्से का 648 का अंतर है, ठीक है। A और D में कितने का अंतर है 648, यहाँ पे कितने का अंतर है 6 का, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 648 है। और पूछा क्या है, उनके हिस्से की राशि का योग कितना होगा, यानी टोटल राशि कितनी होगी। तो बताइए टोटल राशि के लिए क्या होगा, इनको जोड़ दीजिए, तो 8 और 10 2, 10 और कितना हो गया 6 3 9 19, 19 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 8 48, 19 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1900, और 19 अंटे 152, कितना आ गया 2052, कितना आ गया 2052। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आप बहुत तरीके लगा सकते हो, अक्स भी मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या है 5/8, और ये टाइप मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, और आपको तरीका भी बताया था कैसे करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, ताकि आज की क्लास आपको बहुत ही ईजी लगे, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो कर्मचारी टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, तो कुल संख्या के, जो एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। पुरुषों जो 5, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे रखा है, 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड नॉन टेक्निकल वर्कर्स, यानी दे रखा है कि 2/5, यानी टोटल जो दे रखा था पुरुषों में 2/5, यानी जो मेल का है, मेल का 2/5 पुरुष क्या है नॉन टेक्निकल, यानी गैर तकनीकी है, ठीक है, गैर तकनीकी श्रमिक हैं। जबकि 2/5 लोग है ना, 2/5 महिलाओं का, तो 2/5 महिलाओं का कितना है तकनीकी है, महिलाओं की संख्या का 2/3, कितना दे रखा है 2/3 क्या है टेक्निकल है। क्लियर है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा टेक्निकल एम्प्लॉयज़ हैं, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब भी आपके पास इस तरीके के फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो सबसे इजी तरीका है कि आप एक टोटल, अगर टोटल जो भी मानना है आपको, एम्प्लॉयज़ मानना है या कोई भी नंबर्स मानना है, तो वो आपको जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसका डिनोमिनेटर मान लीजिए, यानी उसका हर में जो भी संख्या दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करते हुए मान लीजिए। देखिए कैसे, अगर आपको टोटल एम्प्लॉयज़ मानना है, टोटल एम्प्लॉयज़, ठीक है, अगर टोटल एम्प्लॉयज़ मानना है तो क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है 5/8, और यहाँ पे कितना दे रखा है 2/5, कितना दे रखा है 2/5, ठीक है 2/5, और यहाँ पे कितना दे रखा है 2/3। सब में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में क्या आ रहा है 8, 5 और 3, ठीक है, इनके हर में क्या आ रहा है, इनके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 8 × 5 × 3, ये मान लेंगे अपन, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय क्या मानेंगे 8 × 5 × 3। ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब अपन ट्यूशन करेंगे तो इनमें कैलकुलेशन हट जाएगी, जो भी पॉइंट में जो भी आएंगे वो सब हट जाएंगे, बिल्कुल आपको इंटीजर में वैल्यू प्राप्त होगी, तो ईजी हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन। बाकी आप अक्स मान के भी कर सकते हो, कोई भी शोभ मान के भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे करना है कम से कम समय में, ताकि कैलकुलेशन भी कम रहे, जितना कैलकुलेशन कम होगा उतना ही ट्यूशन आपको जल्दी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय जितने हैं, इसने बोला है कि मेल कितने हैं, इन एम्प्लॉयज़ के 5/8, ठीक है, कर्मचारियों के, टोटल कर्मचारियों के 5/8, तो देखिए 8 से तो 8 डिवाइड हो जाएगा, तो मेल कितना हो गया 5 × 5 × 3। तो मुझे बताइए फीमेल कितनी हो जाएगी, अगर 5/8 हैं तो मेल हैं तो कितने बच जाएगा, देखिए 3/8, तो 3/8 क्या होगा फीमेल होगी, तो 3 × 5 × 3, 3 × 5 × 3,
ये हो जाएगी फीमेल। क्लियर है। अब इसने देखिए क्या बोल रखा है, फिर बोला है कि 2/5 जो पुरुष हैं, 2/5 पुरुषों का 2/5 गैर तकनीकी श्रमिक है। यानी पुरुषों का कितना 2/5 कितना है 2/5 गैर तकनीकी है, नॉन टेक्निकल है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे हमें चाहिए कि देखिए इसने बोला है, यहाँ पे सोल्व कर लीजिए 2/5 यानी इसका मेल का 2/5 क्या है, नॉन टेक्निकल है। क्या है, नॉन टेक्निकल। तो 2/5 निकालना है तो देखिए कितना जाएगा 2 × 5 × 3 या क्या, इसका मतलब टेक्निकल कितना हो गया 3/5, तो 3 × 5 × 3 ये हो जाएगा। क्लियर है। फिर बोला है महिलाओं का 2/3 तकनीकी कार्य करता है। ठीक है, कितना है 2/3। ठीक है, 2/3 क्या है टेक्निकल, तो टेक्निकल है 2/3 यानी 2 × 5 × 3 ये दे रखा है। कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी हैं, यानी टेक्निकल हैं। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, ओनली टेक्निकल चाहिए। ठीक है, टेक्निकल चाहिए, तो नॉन टेक्निकल का हमें कुछ मतलब नहीं है इसका रखने का। ठीक है, तो हमें टेक्निकल चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल एम्प्लॉयज़ कितने आ गए, ये वाले। ठीक है, तो मेल्स तो कितने हैं, देखिए यहाँ से गुणा कर लीजिए। मेल कितने हैं 3 × 5 × 3 और यहाँ पे टेक्निकल कितना है, महिलाएं कितनी है 2 × 5 × 3। तो टोटल कितनी हो गई, देखिए टोटल कितनी हो जाएगी 3 2 5, टोटल हो जाएगी 5 × 5 × 3 ये हो जाएगी। अब इसने पूछा है कि कितना हिस्सा टोटल का हिस्सा पूछा है, तो टोटल कितना है 8 × 5 × 3। ठीक है, तो 5 × 3 से कट गया तो कितना आ गया 5/8। कितना आ गया 5/8। तो इतना हिस्सा नॉन टेक्निकल है। क्लियर है। चलिए 82 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:21 बन जाती हैं। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ा जाए तो कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए कितना दे रखा है 3:5 और इनमें सब में कितना घटाया जाता है 13 घटाया जाता है। दोनों संख्याओं में 13 घटाया जाता है, तब कितना हो जाता है 10:21। कितना हो जाता है 10:21। क्लियर है। अब मुझे बताइए यहाँ पे 3 और 10 में कितने का डिफरेंस है 7 का, 21 और 5 में कितने का डिफरेंस है 16 का, यानी डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब हमें डिफरेंस सेम बनाना है। तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 11 का, तो इसको तो गुना कर दीजिए आप ऊपर, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, उसे गुना कर दीजिए आप नीचे, तब डिफरेंस ऑटोमेटिक आपका इक्वल हो जाएगा। देखिए गुना करने पे क्या आ जाएगा 11 × 33 अनुपात 55 और नीचे कितना बन जाएगा, देखिए ये तो कितना बन गया 33:55 और यहाँ पे कितना बन गया 20:42। अब मुझे बताइए यहाँ पे तो देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 13 का। ठीक है, 13 घटा दिया गया, देखिए यहाँ पे भी 13 कम हो रहा है और यहाँ पे भी 13 का कम हो रहा है। तो यही तो बोला था हमें। ठीक है, कि जब 13 घटाया जाता है तो कितना हो जाता है 20। ठीक है, 13 घटाया जाता है तो इनका अनुपात ये हो जाता है। इसका मतलब मूल संख्या कितनी है 33 और 55। ठीक है, ये पहले वाली संख्या तो मूल संख्या होगी, तो मूल संख्या कितनी है 33 और 55। अब इसने बोला है कि मूल संख्या में अगर 15 जोड़ा जाए तो उनके बीच में अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे 33 में 15 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 48 और बी में कितना हो जाएगा, देखिए इसमें अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70। तो रेशियो कितना आ गया 2 से डिवाइड कर दिए 24:35। कितना आ गया 24:35। चलिए 83 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है a + b, b + c और c + a, इसका रेशियो 7:6:5 दे रखा है और a + b + c का कितना दे रखा है 27 दे रखा है। और आपसे पूछा है 1/a 1/b 1/c। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या चाहिए a:b:c चाहिए, तब अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है a:b:, ठीक है a + b, b + c और c + a ये दे रखा है। तो अगर यहाँ से हमें a + b + c चाहिए, क्या चाहिए a + b + c, तो ये चाहिए तो क्या आएगा, देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा
7, 6 और 5 को जोड़ दीजिए और उसमें 2 को डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इन तीन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 2a + b + c आएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से देखिए 5 और 6 11 और 11 7 18, तो 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ तो यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, a + b + c की वैल्यू कितनी आ गई 9, लेकिन हमें दे कितनी देखा है 27, कितनी दे रखा है 27, यानी 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 27। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो मुझे बताइए a + b कितना होगा, a + b यहाँ पे कितना है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 21। b + c कितना हो जाएगा 6 यूनिट है तो 18, और c + a कितना होगा 5 यूनिट है तो 15। क्लियर है? और a + b + c कितना दे रखा है, a + b + c 27 दे रखा है टोटल। तो मुझे बताइए अगर हमें a चाहिए, तो a कितना आएगा, देखिए b + c कितना है 18 और a + b + c कितना है 27, तो a का मान कितना हो जाएगा 27 में से 18 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, b का मान कितना जाएगा, देखिए b किससे आएगा इससे, तो a और c का तो कितना है 15 और टोटल कितना है 27, तो 27 में से 15 घटा दीजिए तो कितना बच गया 12। ठीक है, कितना बच गया 12, और c का मान कितना आ जाएगा, देखिए a + b से a + b 21 है तो टोटल 27 है तो कितना आ जाएगा 6। तो a, b और c कितना आ गया 9, 12 और 6, और हमें चाहिए 1/a 1/b 1/c। तो देखिए 9:12:c, ये रेशियो है a:b:c। अगर हमें 1/a 1/b 1/c चाहिए तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 6 आया था ना, ठीक है ये 6 है, तो अगर 1/a 1/b 1/c चाहिए तो इनके एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना है एलसीएम 12, 6 और 9 का 36, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, तो यानी कितना आ गया 9 चौक 36, 12 36 और 6 का 36, तो ये रेशियो आ जाएगा 4:3:6, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी विद्यालय में, देखिए वही टाइप वापस से आ गया है, 3/8 दे रखा है और यहाँ पे 2/3 दे रखा है इस तरीके से। तो ये लास्ट क्लास में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय से बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें केवल डाटा चेंज है। क्लियर है? किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या का 3/8 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग 10 वर्ष से कम है। तो यदि 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है, देखिए किसकी दे रखी है 10 वर्ष से अधिक वालों की। ठीक है, तो हमें 10 वर्ष से अधिक वालों की संख्या निकालनी है, कितनी दे रखी है 260। ठीक है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बतानी है। क्लियर है? तो मुझे बताइए टोटल क्या मानेंगे अपन, अगर टोटल हमें स्टूडेंट चाहिए, टोटल स्टूडेंट मानना है तो वो क्या मानेंगे अपन 8 × 3। ठीक है, देखिए 8 × देखिए यहाँ पे क्या दे रखा 3/8। क्लियर है? 3/8 और लड़कों की संख्या का 1/3 यानी 3 और आ गया, और यहाँ पे 2/3 वो दे रखा है तो इसका मतलब 3 और आ गया वापस से। तो 8 × 3 × 3, तो टोटल स्टूडेंट मान लिया हमने। अब इसमें से दे रखा है कि जो भी 3/8, ठीक है 3/8 कितनी है, 3/8 कौन है गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है 3/8 यानी कितना आ गया 3 × 3 × 3, 8 कट जाएगा, इसका मतलब बॉयज़ कितना रह गया। ठीक है, 3/8 था यानी कितना बच गया 5/8 बॉयज़ हो जाएंगे, तो 5 × 3 × 3 ये बॉयज़ हो गए। अब इसने बोला है कि जो लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग है ना, 2/3 भाग क्या है 10 वर्ष से कम है, लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ पे 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की। तो यहाँ पे 2/3 भाग अगर 10 वर्ष से कम है यानी 1/3 भाग क्या होगा 10 वर्ष से अधिक होगा गर्ल्स का, यानी 1/3 भाग निकालना है तो वो 10 वर्ष से अधिक होगा। तो 1/3 भाग कितना हो जाएगा 3 × 3 यानी 9, कितना हो जाएगा 9। क्लियर है? कितना हो जाएगा 9। इसी तरीके से बॉयज़ का कितना दे रखा, देखिए यहाँ पे लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, तो 1/3 दे रखा है, तो 1/3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 × 3, 5 × 3, तो इसका मतलब कितना हो गया 5 × 3 कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। तो 15 स्टूडेंट्स क्या हैं जो बॉयज़ हैं वो क्या है 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम है। तो बताइए टोटल कितना हो गया 24, कितना हो गया 24।
देखिए सही किया ना हमने। एक बार देख लेते हैं अपन वापस से। लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, तो लड़कों की संख्या का 1/3 यानी 15 सही है, और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है। तो बताइए, देखिए हमने यहाँ पे अधिक निकालना था, हमें यहाँ पे गलत हो गया। गर्ल्स का तो हमने क्या किया, 2/3 यानी 1/3 निकाल लिया, तो सही है। यहाँ पे बॉयज़ का ज़्यादा निकालना है, यहाँ पे दे रखा है 1/3 क्या है 10 वर्ष से कम है, तो 2/3 क्या होगा, 2/3 स्टूडेंट क्या होगा 10 वर्ष से अधिक होगा, तो 5 × 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 30, 5 दूनी 10 और 30। ठीक है, तो ये कितना आ गया 30। तो 30 स्टूडेंट क्या हैं 10 वर्ष से अधिक हैं, 10 वर्ष से अधिक हैं लड़कों में, और 9 क्या है गर्ल्स हैं, वो 10 वर्ष से अधिक हैं। इसका मतलब 260 किसकी वैल्यू दे रखी है, 260 वैल्यू दे रखी है। बॉयज़ तो कितने हैं, बॉयज़ तो 30 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं 9, यानी टोटल कितनी हो गई 39। ठीक है, 39 की वैल्यू 260 दे रखी है। पूछा क्या है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या टोटल कितनी है 5 × 3 × 3, तो 15, 5 × 15 और 15 × 3 45, तो 45 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व कर लीजिए। देखिए 13 से 4 आया, 13 × 3 39, 13 दूना 26, और यहाँ से कटेंगे तो कितना आ गया 15 × 3 45 और 15 दूना 30, 300 आ गया आंसर। क्लियर है। चलिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है, यानी फादर और सन है, उनकी एज का जो योगफल दे रखा है, उनका सम दे रखा है, वो है 52 वर्ष। ठीक है, 52 साल है। अब से 4 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 4 साल बाद उनके पुत्र की आयु क्या होगी, देखिए पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, यानी 4 साल बाद सन और फादर, यानी अगर पिता की आयु 4 साल है तो पुत्र की कितनी होगी 1 साल। तो इनका रेशियो दे रखा है 1:4। क्लियर है। कब दे रखा है 4 साल बाद। तो ये तो है प्रेजेंट की, ठीक है, ये तो है प्रेजेंट की, और ये क्या है 4 साल बाद, यानी प्रेजेंट में उनकी टोटल कितनी है 52 साल। ठीक है, तो बताइए 4 साल बाद में फादर की भी 4 साल बढ़ेगी और सन की भी 4 साल बढ़ेगी, यानी 52 साल तो हैं, और जब 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी 4 और 4 दोनों का जुड़ के 8 हो जाएगा, यानी 60। और यहाँ पे 4 साल बाद में उनकी रेशियो कितना दे रखा है 1:4। तो मुझे बताइए इनका सम कितना है 60। तो 4 साल बाद में सम है 60 और इसकी वैल्यू कितनी है 1:4, यानी टोटल के नीचे टोटल। और पूछा क्या है कि 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 12। ठीक है, तो मुझे बताइए 4 साल बाद में अगर 12 है और पिता की आयु कितनी हो जाएगी 48, तो 4 साल बाद में हुई है, हमें चाहिए 10 साल बाद, यानी इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा 6 साल। तो 6 साल और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10 साल का आ जाएगा प्रेजेंट से। तो इसमें 6 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 अनुपात, और ये कितना जाए इसमें 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। तो कितना आ गया 1:3, कितना आ गया 1:3, आंसर आ गया 1:3। चलिए थर्ड नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखिए ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अक्स को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है और प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो बताइए इसकी वैल्यू आपको इसका मध्यानुपाती बताना है। तो बताइए यहाँ पे 9 और अपॉन 15 और इन सब में क्या जोड़ा है अक्स जोड़ा है। ठीक है, तो ये जो अनुपात है यही अनुपात क्या होना चाहिए जब 21 में एक्स जोड़ेंगे और 31 प्लस एक्स इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से पूछा है, आगे कुछ पूछ रखा है, इसका मतलब हमें अक्स का ऐसा मान सोचना है ताकि दोनों तरफ फ्रैक्शन इक्वल हो जाए। तो मुझे बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 9 जोड़ेंगे ऊपर नीचे, अक्स का मान अगर अपन 9 मानते हैं तो यहाँ पे भी 20, यहाँ पे कितना बन जाएगा देखिए 30 और यहाँ पे कितना बन जाएगा 40। अगर हम अदर्स कोई भी नंबर सोचते हैं, जैसे मान लीजिए 3 सोचते हो तो यहाँ पे 24 बनेगा और यहाँ पे कितना बनेगा 34। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 9 रखेंगे तो कितना बन गया 3:4, रेशियो कितना आ गया इनका 3:4। और यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18:24। तो यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो वही रेशियो बन रहा है 3:4। कितना बन रहा है
3:4, यानी अक्स का मान कितना आ गया हमारे पास, अक्स का मान आ गया 9, अक्स का मान कितना आ गया 9। ये हमसे कैसे पता चला, देखिए 9 कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 21 और 31 है ना, तो यहाँ पे अगर 9 जोड़ेंगे तो वो भी 30 बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है 40, तो एग्जैक्ट डिजिट बन रहा है। तो यहाँ पे कितना रेशियो आ गया, देखिए अक्स का मान कितना आ गया 9। अब मुझे बताइए इनका मध्य अनुपात निकालना है, तो मध्य अनुपात निकालना है। देखिए इसका तो कितना आ गया 9 पुट कर दीजिए, 9 3 27, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25, और दूसरा क्या आ गया 5x + 4 है, तो 9 पुट करेंगे, 9 पंजे 45 और 49, 2 संख्या ही होगी। अब इनका मध्य अनुपात निकालना है, तो क्या करते हैं अपन, इनका अंडर रूट, ठीक है। तो 25 का रूट कितना हो गया 5, और 7 का, और जो 49 का है वो क्या इतना होता है 7, तो कितना आ गया 7 × 5 35। क्लियर है, तो 35 आंसर आ गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं लास्ट क्लास में आपको, लास्ट के 3 क्लासेस में यही टाइप आपके चल रहे हैं, तो आप लास्ट वीडियोस पहले देखिए, उसी के बाद में आपको इजी समझ में आएगा। 4th नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इनकी ए और बी हैं, इनकी आय का रेशियो कितना दे रखा है, इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो दे रखा है 3:5, ए और बी का कितना दे रखा है 3:5। क्लियर है। और इनकी सेविंग का, इनकी सेविंग का रेशियो दे रखा है 2:3। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर हैं, तो बताइए ए और बी के व्यय का अनुपात। देखिए इसमें कोई लिंक दे नहीं रखा, इसमें एक क्या बोल रखा है कि बी की आय ए की बचत के 3 गुना है, इसका मतलब हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे अनुपात दे रखा है, तो अपन रियल मान सकते हैं, इनका मल्टीपल मानेंगे। देखिए ये तो कितना हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ मैं 3x, और ये कितना हो गया 5x, ये हो जाएगा 2y, और इससे मानेंगे 3y। इस तरीके से आपको अलग अलग मानना पड़ेगा। तो ये तो इनकम है, ये सेविंग है, ठीक है। अब इसने बोला है कि बी की आय, तो बताइए बी की आय कितनी है 5x, ये बराबर है ए की बचत के, तो ए की बचत कितनी है 2y। इसका मतलब x/y कितना आ गया 2:5, यानी x अगर 2 हैं तो y कितना होगा 5, x अगर 2 हैं तो y कितना होगा 5। क्लियर है। तो मुझे बताइए x अगर 2 पुट करेंगे तो इनकम तो कितनी आ गई, इनकी इनकम कितनी आ गई 6, और यहाँ पे इनकम कितनी आ गई 10, और यहाँ पे मुझे बताइए सेविंग कितनी हो गई, 5 से गुना करेंगे 10, और यहाँ पे इनकी सेविंग कितनी हो गई 15। क्लियर है। तो इनका एक्सपेंडिचर का बताना है, ए और बी का इनका व्यय बताना है, ठीक है। तो मुझे बताइए इनकम इतनी है, कितना है इनकम कितनी हो गई, देखिए यहाँ पे 2 सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा 3 गुना के बराबर दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा, देखिए बी की आय है 5x हैं, वो ए की बचत के 3 गुना के, ठीक है। तो ए की बचत के 3 गुना के बराबर दे रखी थी। देखिए यहाँ पे दे रखा था ए की बचत कितनी है 2y, तो 2y के 3 गुना यानी 6y दे रखा था, ठीक है। तो मुझे बताइए x अनुपात y कितना आ गया 6/5। तो x अगर 6 है तो कितना आ गया यहाँ पे 18, और यहाँ पे कितना आ गया 30, ठीक है। और सेविंग कितनी हो गई 10, सेविंग कितनी हो गई 10, और यहाँ पे कितनी हो गई 15। तो मुझे बताइए एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 18 रुपये वो इनकम है उनकी, और सेविंग कितना करता है 10 रुपये, यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना करता है वो 8 रुपये। 30 रुपये इनकम है, 15 रुपये वो बचाता है, इसका मतलब कितना रुपये खर्च कर दिया उसने 15 रुपये, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया 8:15। कितना आ गया 8:15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा आपको, और इसमें क्या पूछा है 3a + 5b, और इसका रेशियो पूछा है। देखिए गिवन क्या दे रखा आपको 10a³ + 4b³ अपॉन 11a³ - 15b³ = 7/5, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a³ को एक तरफ कर लीजिए, b³ को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए 5 से गुना करेंगे तो a³ की टर्म्स में कितना बन गया, इधर तो 50 a³ बन गया, यहाँ पे कितना बन गया 50 a³ प्लस यहाँ पे कितना बन गया 5 चौक 20 b³ = 77 a³, और यहाँ पे कितना बन गया 15 7 105 b³, ठीक है। तो यहाँ से a³ की टर्म्स लिखे तो यहाँ पे कितना आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया 27 a³, और इधर बन जाएगा कितना 125 b³, 125 b³, यानी
ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, देखिए ए क्यूब अनुपात ए क्यूब अपॉन बी क्यूब कितना आ गया 125/27, यानी ए बट्टा बी कितना आ गया 5/3, कितना आ गया 5/3, ठीक है 5/3 ये आ गया। अब हमें पूछा क्या है, अब हमें पूछा है इसकी वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू पूछा तो यहाँ पे पुट कर दीजिए ए बराबर 5 और बी बराबर 3। तो ए बराबर 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 15 और कितना बन जाएगा 15 30/9 को 9 पंजे 45 और 45 में से 6 घटाना है तो कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना बन गया 39, 43 में से 6 घटाएंगे 39, तो यहाँ से कितना आ गया 10:13, कितना आ गया 10:13। चलिए 6 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, कोई व्यक्ति हैं जो किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों में 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर है, तो 3 बेटे हैं उनको किस रेशियो में डिवाइड करता है 3:4:5, ठीक है। यदि उसने इस राशि को, जो सेम राशि थी, कोई भी मान लीजिए राशि थी, उसको 3:4:5 में 3 बेटों में डिवाइड कर दिया। अब इसी रेशियो को अगर वो 1/3, 1/4 और 1/5 इस रेशियो में डिवाइड करता, ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड करता तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उससे 1118 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताइए कि वो राशि कितनी थी। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ बताइए 1/3, 1/4 और 1/5 इसका रेशियो अगर हमें निकालना है, इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 5 चौक 20, ठीक है, और 20 या 60, तो यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी टर्म्स को, तो 20 अनुपात यहाँ से 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, ठीक है, यह आ गया। यानी हमारे पास कितना आ गया 20:15:12, यह आ गया रेशियो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 3:4:5, 3:4:5 ये दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है 20:15:12, 20:15:12 ये दे रखा है। तो पहले तो 3:4:5 में बांटा और बाद में बांटा 20:15:12, यानी अगर यहाँ पे देखिए 5, 4 और 3 ये तो कितने हैं 5, 4, 9 और 3 12, तो ये 12 है और नीचे वाली अलग संख्या है। इसका मतलब जो पैसे थे उनको तो बराबर करना पड़ेगा तभी तो ये अनुपात में होगा। इसका मतलब इन दोनों रेशियो को जो सम है, इन दोनों रेशियो का सम है वो इक्वल करना है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना है, नीचे वाले का इक्वल ऊपर से गुना कर दीजिए। इसका इक्वल कितना होगा, देखिए इसका सम कितना है 20, 30, 40 और 47, तो इसको तो गुना कर दीजिए ऊपर से, 47 से गुना ऊपर वाली टर्म्स को गुना कर दीजिए। ऊपर का टर्म्स कितना है, ऊपर का सम कितना है 5, 4, 9, 3 12 और इसको गुना कर दीजिए 12 से। तो इससे क्या होगा, इन रेशियोज का सम इक्वल हो जाएगा, यानी जो राशि थी वो इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 240 और ये आ गया 15 × 12 यानी 150 और 30, ठीक है। तो कितना आ गया 150 और 30 180, 12 को 12 से गुना करेंगे 144, यहाँ 47 से गुना करेंगे 3 को तो 7 या 21 और 2 बन जाएगा 7 या 21 और तो 4 या 12 14, 141 और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और 4 चौक 16 17 18 188, 5 से गुना करेंगे तो 2 और 3 दूनी 6 235, ठीक है। तो 3 व्यक्ति थे इसमें पहले तो, अब देखिए टोटल इसका निकालना है, टोटल कितना है देखिए यहाँ पे, और टोटल देन कितना हो जाएगा, टोटल इक्वल हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया देखिए 20, 30, 40 और 46, 46 को 12 से गुना कर दीजिए तो वो टोटल हो जाएगा। टोटल 47 को 12 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा आपका टोटल जो भी पैसा था उस आदमी के पास, तो वो अपने 46 × 12 मान लिया। क्लियर है। तो यहाँ से इसने बोला है कि जो पहले 141, 188 और 235 रुपये मिल रहे थे तीनों व्यक्तियों को, तो कम किसको मिल रहा है, इस व्यक्ति को, ठीक है, इस व्यक्ति को मिल रहा है।
अब इसने बोला है जिसको कम मिल रहा था उसको बाद में 1188 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी इसका डिफरेंस कितना दे रखा है 240। ठीक है, इस बाद में कितना मिल रहा है 240, यानी 1188 किसकी वैल्यू है 141 और 240 के डिफरेंस दे रखा है। तो बताइए 240 में से 141 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 99। ठीक है, तो 99 की वैल्यू 1188 दे रखी है और पूछा किसकी वैल्यू है, टोटल धन बताना है। तो यहाँ आपको बताना टोटल सम कितना है। तो 240, 180, 144 को तीनों को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 200, 300, 400 और यहाँ पे 500 और 564, कितना आ जाएगा 564। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 9 से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1188 है, इसको 99 से डिवाइड करना हमें। ठीक है, तो एक बार चला जाएगा पहले, तो बच गया कितना 19, तो 198 बन जाएगा। 198 बन गया तो 99 का डबल होता है, यानी 12 बार चला जाएगा। कितनी बार चला गया 12 बार, यानी 12 को किससे गुना करना है 564 से। ठीक है, तो 12 को गुना कर दीजिए तो 12 चौक 48। ठीक है, 48 हासिल चला जाएगा 4 बार 6 गाड़ी 72, 4 76। तो लास्ट डिजिट किसका आ रहा है 68, किस में आ रहा है बी ऑप्शन में। आप इससे टोटल भी गुना कर सकते हो, यह आएगा 6768। ठीक है, 12 पंजे 60 और कितना बन जाएगा 67। तो आंसर कितना आ गया 6768, यानी 6768 रुपये, यह आ गया टोटल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, आपको दे रखा है एक्स और वाई की इनकम का रेशो। ठीक है, ये जो आपको पहले टाइप आ चुका है इसी वीडियोस में, ये दे रखा है। इनकी रेशियो कितना दे रखा है देखिए, एक्स और वाई, इसकी इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो दे रखा है 5:4 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 9:7। क्लियर है। फिर बोला है कि वाई की जो इनकम है वो एक्स के एक्सपेंडिचर के बराबर है। ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा। इस बार मैं मान लेता हूँ ये 5x है, कितना है 5x, ये 4x, ये 9y, ये 7y, इस तरीके से। तो यहाँ से बताइए y की आय कितनी है 4x, ये बराबर है x के एक्सपेंडिचर के। तो x का एक्सपेंडिचर कितना है 9y, यानी x बट्टा y कितना आ गया 9/4। इसका मतलब x की इनकम कितनी है, देखिए यहाँ से इनकम कितनी आ जाएगी, x की जगह 9 पुट कर दीजिए तो x की इनकम कितनी आ जाएगी, नहीं इनकम आ जाएगी 45 और 9 चौक 36 और इनका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 4 पुट कर दीजिए, 9 चौक 36 और यहाँ पे 28। क्लियर है। तो इनकी सेविंग कितनी हो जाएगी, देखिए इनकम इतनी थी और इन्हें एक्सपेंडिचर इतना हो गया, तो बताइए इनका सेविंग कितना आ जाएगा, सेविंग इसमें घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 36 और कितना बच गया 45 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है 9 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, कितना आ गया 8। तो अनुपात कितना आ गया 9:8। क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास डी ऑप्शन 9:8। ठीक है, 9:8। तो उनकी बचत का अनुपात हो गया 9:8। तो आज की क्लास में हमने टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं, यानी 76 से हमने स्टार्ट किया था, इसके बाद में मैंने टोटल 15 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और आज इसके बाद में 15 क्वेश्चन और होने वाले हैं, और जिसमें टोटल आपके 2011 से लेकर 2020 तक टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये रेड कलर में जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के, ये टोटल क्वेश्चंस आपके 2019 में आए हुए क्वेश्चन हैं। 2019 में एसएससी सीजीएल मेंस का जो 2020 का हुआ था, ठीक है सॉरी 2020 में हुआ था, तो इसके क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इससे पहले के 2011 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चंस थे, तो मैं टोटल करवा रहा हूँ 2011 से लेकर 2020 तक के, तो लगभग आपके 108 के आसपास इस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो लास्ट इसके आगे वाली जो भी वीडियो आएगी उसमें आपके कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो इसके बाद में आप कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हो तो उस कमेंट करके ज़रूर बताना किस टॉपिक पे अपन वीडियोस बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।